नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। एक जो खबर पूरे बनारस में बहुत हलचल है, इसको लेकर बनारस के अखबारों में छप भी रहा है, परंतु जो नेशनल मीडिया है या फिर नेशनल यूट्यूबर्स हैं, उन सब की नजर में ये चीज नहीं है, या फिर वो लोग इसको छुपा कर बैठे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सूतक जो है उसका बड़ा ही महत्व है। सूतक यानी कभी किसी के घर में बच्चे का जन्म हो जाए अथवा किसी के घर में मृत्यु हो जाए, तो उस समय उसे अशुद्ध माना जाता है, और ऐसे समय में घर के अंदर के देवालय में भी पूजा अर्चना मनाही है। कई तरह की मनाही होती है। इसके बावजूद काशी में 13 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भगवान विश्वनाथ की जो पूजा कराई गई, और जिस ब्राह्मण के द्वारा, जिस अर्चक, जिस पुरोहित के द्वारा ये पूजा कराई गई, वो पुरोहित श्रीकांत मिश्र हैं। आप उनका फोटो अभी देखेंगे। श्रीकांत मिश्र के भतीजे का देहांत हो गया था। श्रीकांत मिश्र स्वयं सूतक में थे, और सूतक में थे, ब्राह्मण हैं, जानकारी होने के बावजूद उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ एक बड़ा ही द्रोह कर दिया। और लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, जब आपको 13 अगस्त को उनके अभिभाषण का अगर ध्यान हो आपको, तो प्रधानमंत्री ने एक बात कहा था कि काशी में बिना शंकर की इच्छा के कुछ नहीं होता। उन्होंने ये कहा, और उन्होंने ये इस बात के लिए कहा कि ये जो विशाल कॉरिडोर है वो कोई नहीं बना पाया और उन्होंने बनाया। तो यही बात अगर लागू होता है, तो भगवान शंकर की इच्छा के बिना ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जानकार पंडित जानबूझकर वो पूजा कराने पहुंच गया हो। यानी कहीं ना कहीं उसके मति को भ्रमित कर दिया बाबा विश्वनाथ ने। और इस पूजा से जो प्रधानमंत्री ने पूजा किया, उस पूजा को बाबा विश्वनाथ ने नहीं स्वीकार किया। ये एक संकेत दे दिया साफ, क्योंकि सूतक का पूजा बहुत अशुद्ध माना गया है सनातन में, और इसके बड़े दोष हैं। इस पर कौन क्या कह रहा है, इस पर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो सुनाऊंगा। ये वीडियो है श्री विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी का, जो अध्यक्ष हैं वल्लभ राम शालिग्राम सांगवेद विद्यालय, रामघाट वाराणसी के। सांगवेद विद्यालय, प्रधानमंत्री इस समय नरेंद्र मोदी जी ज्यादातर जो काम कर रहे हैं वो सांगवेद विद्यालय से तिथि निकाल कर रहे हैं। अभी अयोध्या में जो रामलला का भूमि पूजन हुआ, राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री ने किया था, उसकी तिथि भी सांगवेद विद्यालय ने ही निकाली थी। सांगवेद विद्यालय काफी सदियों से जो है वो काल गणना, ज्योतिषीय गणना, सही तिथि के आकलन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में रामलला मूर्ति के भूमि पूजन के लिए भी बहुत सारे ब्राह्मणों के जो बताए हुए जो तिथि थी उसको त्याग कर सांगवेद विद्यालय की तिथि को अपनाया था। तो उसी सांगवेद विद्यालय में जिन लोगों ने जो उनको तिथि जिन्होंने दिया, उनके नाम है विश्वेश्वर द्रविड़ शास्त्री, जिनको आप देखेंगे अध्यक्ष हैं, और गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री। ये भूमि पूजन का शुभ मुहूर्त निकालने वाले यही हैं। इन्होंने क्या कहा है कि इस सूतक में पूजा के कारण कितना बड़ा दोष लगा है, स्वयं पहले आप इनके मुख से सुनिए। गया, अगर गलती हो गई हो तो उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो ये देवापराध है। शब्द कल्पद्रुम कोश के अंतर्गत अपराध शब्द के विवरण में उच्छिष्टे वा अथवा आशौचे भगवत दर्शनादिकम, ये अपराध में आशौचे भगवत दर्शनादिकम, दर्शन से लेकर करके सेवन तक, पूजन तक का कार्य अपराध में ही आएगा। इस अपराध के परिहार में फिर जब कुछ उपाय करना हो तो है शीर्ष पंचरात्र आगम में पुनः प्रतिष्ठा बतलाते हुए यह कहा, अपुण्य जन संस्पृष्टा, माने अपवित्र व्यक्ति के द्वारा स्पर्श हो जाए तो संप्रोक्षण विधि करना और पुनः प्रतिष्ठा करना, ऐसी दो व्यवस्था दी है और प्रायश्चित्त करना चाहिए। उसी के अंतर्गत आवश्यक होने पर संप्रोक्षण विधि
और शांति होम करना पड़ेगा, तब जाकर के देवकला का पुनः प्रतिष्ठापन होकर करके जन कल्याण हो सकेगा। अन्यथा ये शुद्धि न होने के कारण देवता का कोप और उस अपराध के कारण होने वाली क्षति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। कह रहे हैं कि सूतक में जो ये पूजा हुआ उसमें देव कोप हो सकता है, ये देव अपराध है और इस कोप का भाजन बनना पड़ेगा यदि इसकी शुद्धि नहीं की गई, अर्थात पुनः पूजन नहीं किया गया। और मैं इसीलिए उस ब्राह्मण को लेकर आया हूं जिस ब्राह्मण को स्वयं प्रधानमंत्री मानते हैं और जिनके द्वारा निकाले गए मुहूर्त पर ही अयोध्या से लेकर काशी तक काम हुए। इसीलिए उन महात्मा से पूछा गया कि आप ही बताइए, क्योंकि 10 तरह के लोग कहेंगे जो स्वयं अयोध्या से लेकर काशी तक जो प्रधानमंत्री के लिए शुभ मुहूर्त का निकाल रहे हैं, वो सांगवेद विद्यालय के ये अध्यक्ष हैं श्री विश्वेश्वर शास्त्री द्रविड़। और इसीलिए जो है उनके बयान को सुनाना आवश्यक था। और अब जो अर्चक हैं, अर्चक श्रीकांत मिश्र, उन्होंने जो ये काम किया है, सूतक में करा दिया विश्वनाथ धाम का पूजन। ये वहां के अखबार में है, शास्त्र सम्मत नहीं है ऐसा कृत्य, सूतक में करा दिया प्रधान जो है विश्वनाथ भगवान का पूजन कर। हमारे धर्मशास्त्र ये कहते हैं कि सूतक काल में देवस्थान में नहीं प्रवेश करना चाहिए, तो पूजा पाठ का तो सवाल ही नहीं होता। लेकिन सूतक काल में प्रधानमंत्री जी जो गए और इस ब्राह्मण के साथ, ब्राह्मण प्रधानमंत्री सूतक नहीं थे, ये ब्राह्मण, तो न सिर्फ ये देवस्थान में प्रवेश किया बल्कि इन्होंने प्रधानमंत्री का पूजा भी करा दिया, जो पूजा अशुद्ध हो गया बाबा विश्वनाथ को, जो स्वीकार नहीं हुआ। आगे ये देखिए, अब जब ये घिर गए हैं महोदय, ये तो खैर इनका ही बयान है, आचार्य गणेश शास्त्री द्रविड़ का, श्री काशी विश्वनाथ के मंदिर, श्री काशी विश्वनाथ विश्व के नाथ है, सूतक काल में सामान्य व्यक्ति भी मंदिर नहीं जा सकता। शास्त्रों में भी सूतक काल में धार्मिक गतिविधियां निषेध हैं। काशी नरेश द्वारा बनाई गई पूजा पद्धति के अनुसार ही पूजन से सभी दोषों का निवारण होगा। तो काशी न सिर्फ शिव की भूमि बल्कि तंत्र की बड़ी भूमि है और उसकी बड़ी महत्ता है। वहां इस तरह का जो ये घोर पाप हो गया है, इसके निवारण के लिए जो राजा काशी नरेश थे, उन्होंने पूजा पद्धति विकसित की थी, उन्हीं के द्वारा ये हो सकता है। और श्रीकांत मिश्र अपना जवाब क्या दें? मृतक जो उनका भतीजा है, उसमें जो शोक सभा के कार्ड तक में उनके नाम है, सब कुछ है। कह रहे हैं विरोधियों द्वारा लगाए गए आरोप जो मृतक से हमारा कोई नाता नहीं था, जबकि झूठ बोल, अभी भी ये झूठ बोल रहे हैं। यानी बाबा विश्वनाथ ने कैसी मति इनकी फेरी है। काशी के बड़े पंडित हैं लेकिन मति इनकी फिर गई है पूरी तरह से, क्योंकि बाबा विश्वनाथ के परिवार को जो वहां विच्छिन्न किया गया विश्वनाथ परिसर से, जिसमें इन लोगों की भी सहभागिता रही, मति इनके फिर गए हैं। मेरा कोई नाता नहीं था, जबकि इनका भतीजा है, उनके मृतक के कार्ड में नाम है। अभी भी वो ये नहीं कि अनुष्ठान हम करा दें, गलती मान लें, और क्योंकि इसका प्रकोप पूरे देश पर, पूरी जनता पे होगा। पंडित जी ने, श्रीकांत मिश्र ने देश के राजा, लोकतंत्र में प्रधानमंत्री राजा की भूमिका में है, उनकी पूजा कराई है, तो राजा पर जो पाप लगेगा वो देश की पूरी जनता पर लगेगा। ये हमारे सारे धर्म शास्त्र कहते हैं कि राजा का जो धर्म है वही जनता पर, और जो राजा के साथ का जो पाप है वो पूरे पाप जनता को भोगना पड़ेगा। और नेहरू और गांधी के पाप हम आज तक भोग रहे हैं, ये वर्तमान उदाहरण है। यही नहीं, ताज्जुब की बात है कि आप कहेंगे ये बात जानकारी नहीं दी गई होगी तो क्या करे। मति भ्रम का शिकार देखिए कि जो हमारे वहां पर धर्मार्थ मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी, जो धर्मार्थ मंत्री हैं सरकार में, नीलकंठ तिवारी बनारस से ही आते हैं, और यूपी सरकार में धर्मार्थ मंत्री हैं जिनकी निगरानी में ये काशी कॉरिडोर बना, उनको इनकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन उनके भी मति भिड़ गए और उन्होंने भी इसको नहीं रोका और प्रधानमंत्री पे पाप चढ़वा दिया। देखिए, वो ये आपको एक व्हाट्सएप चैट दिखा रहे हैं, काशी की एक महिला ने उनको ये भेजा कि मंत्री जी
ये पाप हो रहा है, पर मंत्री जी ने भी नहीं सुनवाई की और ये पाप हो जाने दिया, यानी जानबूझकर किया गया। प्रधानमंत्री जी के आंखों में धूल झोंका गया या मति भ्रम। मंत्री जी, मैं अनावश्यक फोन नहीं कर रही हूं, ये लगातार फोन कर रहे थे लेकिन उठा नहीं रहे। कुछ विशेष हमारे मोदी जी के कार्यक्रम के विषय में है तो कृपया फोन उठा लें या फिर स्वयं फोन कर लें। कुछ है जो हमारे मोदी जी को अनिष्ट करवा सकता है। जनता प्रधानमंत्री की चिंता कर रही है, पर उसी सरकार के मंत्री अनिष्ट को न्योता दे रहे हैं। उसी में पंडित जी अनिष्ट को न्योता दे रहे हैं। हमारे मोदी जी का अनिष्ट करवा सकता है। प्लीज, विषय गंभीर है, आप ही उसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने काशी कॉरिडोर देखा है, जिसमें इतना छिन्न भिन्न हुआ है और बाबा विश्वनाथ का परिवार बिखर गया, उसमें बड़ी भूमिका इन मंत्री जी की है। ये धर्मार्थ मंत्री हैं नीलकंठ तिवारी। ये गलत सूचना देते रहे प्राइम मिनिस्टर को, और अभी भी प्रधानमंत्री पर जो संकट है वो इसके जिम्मेदार यही मंत्री महोदय हैं। इनको जानकारी देने के बावजूद इस आदमी ने ये काम किया। नीलकंठ तिवारी, धर्मार्थ मंत्री। तो प्रधानमंत्री को पूरी तरह से, और इसीलिए जो मैं आज कह रहा हूं, काशी की जनता कह रही है, वो इसलिए कह रही है कि प्रधानमंत्री पर से ये दोष कटे, और प्रधानमंत्री पर से जब दोष कटेगा तो देश की जनता पर से भी दोष कटेगा। ये दोष देश की जनता पर भी आ गया क्योंकि राजा पर दोष आ गया है। तो प्रधानमंत्री के लिए भी आवश्यक है कि वो इसको संज्ञान में ले। काशी के ब्राह्मणों ने, पंडितों ने चिट्ठी लिखी है, रजिस्ट्री भेजी है, फोन किया है कि आप पुनः इसकी पूजा अर्चना हो, शास्त्र सम्मत विधि से हो और ये ग्रह कटे, नहीं तो ये ग्रह बहुत अनिष्ट है। बाबा विश्वनाथ जितने कल्याणकारी हैं उतने ही उनके तांडव नृत्य भी रहे हैं। इतिहास इसका साक्षी है। इसलिए ये सूचना होने के बावजूद मंत्री जी ने धोखा दिया प्रधानमंत्री के साथ। ये नीलकंठ तिवारी जी और ये जितने कॉरिडोर में तोड़फोड़ हुए हैं, अवैध तोड़फोड़ एक तरह से, इसने तो कानून से अपना किया खरीद कर, लेकिन मंदिरों को तोड़ा गया, विग्रहों को निकाला गया, विग्रहों को नोचा गया, शिव के परिवार बिखराए गए। इसलिए ये शिव का कोप है कि सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और सूतक में पूजा हो अर्चना, जो देवस्थान में जहां प्रवेश नहीं हो सकता। ये देखिए, ऐसे ऐसे ये नीलकंठ तिवारी धर्मार्थ मंत्री जी की निगरानी में चल रही थी ये सब चीजें, आप देख लीजिए। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी सूचना नहीं दिया। यानी प्रधानमंत्री के हेल्थ से, सेहत से, उनकी सुरक्षा से, ये देखिए कैसे, आपको सब फोटो कल मैंने दिया, कैसे शिवलिंग फेंके गए, कैसे कैसे। आचार्य जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते, नमस्कार। आपका बहुत, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आचार्य जी, आप तो थोड़ा देर हो गया, ये सूतक दोष का पूरे काशी में क्या ये बवाल चल रहा है? सूतक दोष में काशी में बवाल क्या चल रहा है? जी जी, वहां की अखबार में देख रहा हूँ। सूतक दोष कोई बवाल नहीं होता। हाँ हाँ। सूतक एक जो है अपने सनातन धर्म, हिंदू धर्म में एक सूतक होता है कि जब हमारे परिवार में, किसी के परिवार में कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो वो देव कार्य से हट करके पितृ कार्य में लग जाता है। प्रथम दिन से लेकर के और सब जब तक सपिंडी ना हो जाए तब तक सूतक दोष लगता है। उसमें दो सूतक पातक है, मृत्यु पर पातक है और जन्म पर सूतक है। उसको वृद्धि भी बोलते हैं। जनना शौच मरना शौच, जनन जंतुर जनन जन्मानी। जब कोई जन्म लेता है तो सूतक लगता है 10 दिन का, जब कोई मृत्यु होती है तो वहां सूतक पातक लगता है 10 दिन का। ये प्रत्येक गांव के लोगों को पता है, घर घर पता है, जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं सबको पता है कि सूतक क्या होता है। सूतक में प्रणाम करना, दर्शन करना, देवालय जाना, तीर्थ में स्नान करना, ये सब चीजें बंद हो जाती है। ऐसी स्थिति में संदीप जी, सूतक कोई बवाल नहीं है और सूतक एक मर्यादा पालन करने का नियम है। जिनको देखिए, देवता बदल सकते हैं संदीप जी, पितर नहीं बदल सकते। इसलिए नहीं बदल सकते, इसलिए सूतक पातक की मर्यादा, जिसको सूतक लगा है उसको स्वयं मर्यादा पालन करना चाहिए।
स्वयं मर्यादा का हनन करता है सूतक पातक में, तो वह सामाजिक दृष्टिकोण से भी खराब है, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी अनुचित है, और हर तरह से वह व्यक्ति उस चीजों से भागता है, या कोई किसी व्यक्ति को कोई आत्मश्लाघा है कि हम सूतक को नहीं मानेंगे। आप अग्नि को स्पर्श करते, अग्नि को ये कि हम अग्नि को नहीं मानते हैं, अरे स्पर्श करके देख लीजिए। हम जल में नहीं डूबेंगे, कूद कर देख लीजिए। तो ये जो हमारा जो वैदिक धर्म, सनातन धर्म में सूतक पातक है, उसके विचार गांव गांव में है, देश देश में है, जहां भी विश्व में हमारे हिंदू लोग हैं, सब सूतक और पातक को मानते हैं। आचार्य जी, ये जो अर्चक हैं, पुरोहित, जिन्होंने सूतक दोष होने के बावजूद प्रधानमंत्री की पूजा करा दी, ये ऐसी धृष्टता कैसे हो सकती है? ये धृष्टता कैसे हो गई हम नहीं बता सकते, क्योंकि हम इस मौके पे हम थे नहीं। लेकिन आपको एक शास्त्रीय बातें बताएं, यदि कोई व्यक्ति सूतक को छुपा करके, सूतक को न बता करके, या समाज को दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके उसको प्रधानमंत्री जी के सामने दिखने की उसके एक आत्मश्लाघा की बीमारी पैदा हो गई हो, तो ऐसे लोग तो सूतक को बचा सकते हैं, छुपा सकते हैं। देखिए, यदि प्रधानमंत्री जी की बात आती है तो वहां से मत बात करिए कि 5 दिसंबर से वह व्यक्ति मृतक सूतक पातक में था। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 5 से 15 में यदि भगवान की मंगला आरती किया है, भोग आरती किया है, शयन आरती में सम्मिलित हुआ है, यदि वो हर चीज नैवेद्य में हुआ है, ये सब उच्छिष्ट हो गया, सब उच्छिष्ट हो गया। और ये उच्छिष्ट। प्रधानमंत्री जी पे भी दोष लगेगा आचार्य जी? नहीं, उनको दोष नहीं लगेगा, किसी व्यक्ति को दोष नहीं लगेगा। 5 से 15 में कितने मुख्यमंत्री आए, कितने मंत्री आए, कितने महापौर आए, इससे कोई लेना देना नहीं है। जो देवालय में प्रवेश किया वो मनुष्य है, वो पद से प्रधानमंत्री हो चाहे पद से वो मुख्यमंत्री हो, लेकिन देवालय परिसर में प्रवेश करते समय वो एक मानव है, वह एक पवित्र भावना लेके आया है, एक अपनी एक आराधना के भाव में आया है, एक बहुत श्रद्धा लेके आया है। यदि 5 से 15 में यदि माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने जानते नहीं, वह ये तो तो उनके विश्वास, मंत्री को सूचना दी गई थी, नीलकांत तिवारी जी को। ये हमें नहीं पता है। हम आपको शास्त्रीय विवेचना करने बैठे हैं, और हम सामाजिक और राजनीतिक विवेचना पर नहीं बैठे हैं। मेरा ये कहना है कि यदि, चलिए आप ही करिए, कि यदि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आके पूजा किया, तो पूजा करने के बाद एक जरूर गौर से बात याद रखिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी गंगा स्नान करके, रुद्राक्ष की माला में भगवान विश्वनाथ का जप करके, और सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके, पवित्र हृदय से, पवित्र भावना से, अंतःकरण से काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं। फिर मंदिर में शंख ध्वनि होती है, वो जाकर के मंदिर में प्रवेश करते हैं। यह जातक अपनी पवित्रता को नहीं छोड़े हैं। एक शब्द याद रखिए कि वह विश्वास से आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी को विश्वास का फल मिलेगा, और जो विश्वासघात किया है उस अर्चक को विश्वासघात का फल मिलेगा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमीश्वरम। उन्हें क्या पता कि अर्चक सूतक में है, अर्चक पातक में है, देश में अन्य मंदिरों में भी हो सकता है, देश के तमाम बड़े बड़े सनातन धर्मावलंबी मंदिर में हो सकता है। अब ये अर्चक तो बड़ा, वो हम लोग तो पंडा जानते हैं, हम तो पुजारी जानते हैं, हम तो पुरोहित जानते हैं। कि अब इस तरह से पंडा लोग मंदिरों की पवित्रता नष्ट करेंगे, शुचिता नष्ट करेंगे, तो कैसे चलेगा। अब ये एक व्यक्ति ने सूतक पातक में पूजा करा दिया, और कल त्र्यंबकेश्वर में किसी ने कराया, तो वो बोलेगा कि हम तो काशी में हमारे पंडित जी कराते थे सूतक पातक में। काशी विश्वनाथ मंदिर का उदाहरण पूरा भारत के लोग अनुकरण करते हैं।
भारत के अनुकरण करते हैं। यदि विश्वनाथ जी में उल्टी आरती होगी तो कल से महाकाल में भी उल्टी आरती शुरू हो जाएगी। भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रमुख हैं, वाराणस्यां तु विश्वेशम। तो हमारा कहने है कि जो भी पूजा पाठ हो उसका अनुकरण न हो, अन्य लोग उसका उदाहरण दे करके सूतक पात्रों की पूजा कराना शुरू न कर दे। इसलिए अर्चक विश्वासघात किया है व्यवस्था पर, पूजा के गर्भगृह में सरकारी अधिकारियों को दिग्भ्रमित करना, जो भी किया हो उसने विश्वासघात किया है। तो भगवान विश्वेश्वर उसे विश्वासघात का फल देंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को शुद्ध विश्वास का फल देंगे। वो विश्वास का फल लेके जाएंगे। और ये विश्वासघात का, ये इनको पातक दोष लग गया। पातक दोष जानते हैं क्या है? ने सुनिए जी जी। हेमाद्री ऋषि है। हेमाद्री ऋषि ने एक सर्व प्रायश्चित नाम का एक पद्धति है जिसमें लिखा है कि ज्ञाता ज्ञात, पीता पीत, भुक्ता भुक्त, संकलीकरण मरलीकरण, जाति भ्रंशकर, पातक महापातक उपपातक, मध्य संभावितानां पापानां निरासार्थम। माने पातक उपपातक महापातक, उपपातक महापातक का जो है वह पातकी स्वयं अपना प्रायश्चित करे। मंदिर की पवित्रता नष्ट नहीं हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी पूजा का फल पूरा प्राप्त करेंगे, कुछ दोष नहीं है। ये जो पातकी है उस पातक को, उस व्यक्ति को फल मिलेगा। यस्योपदेशतः पुण्यम पापम वा कुरुते जनः सतत भागी भवेत् मर्त्यः इति शास्त्रेषु निश्चितम। ये समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है कि जिसके आदेश से, जिसके उपदेश से अगला कार्य करता है वह आदेश करता है। यदि गलत है, सतत भागी वो भागीदार है। जी आचार्य जी, मैं आप नहीं आए थे तब तक एक मैं कहूंगा श्री विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड़ जो सांवेद विद्यालय के हैं उनका भी एक वीडियो आया है। देखिए गणेश्वर शास्त्री द्राविड़ बहुत बड़े विद्वान के, विश्वेश्वर शास्त्री, गलती हो गई हो तो उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो ये देवापराध है। शब्द कल्पद्रुम कोश के अंतर्गत प्रथम भाग में अपराध शब्द के विवरण में उच्छिष्टे वा अथवा आशौचे भगवत दर्शनादिकम, ये अपराध में आशौचे भगवत दर्शनादिकम, दर्शन से लेकर करके सेवन तक, पूजन तक का कार्य अपराध में ही आएगा। इस अपराध के परिहार में फिर जब कुछ उपाय करना हो तो है शीर्ष पंचरात्र आगम में पुनः प्रतिष्ठा बतलाते हुए यह कहा अपुण्य जन संस्पृष्टा, माने अपवित्र व्यक्ति के द्वारा स्पर्श हो जाए तो संप्रोक्षण विधि करना और पुनः प्रतिष्ठा करना, ऐसी दो व्यवस्था दी है और प्रायश्चित्त करना चाहिए। उसी के अंतर्गत आवश्यक होने पर संप्रोक्षण विधि और शांति होम करना पड़ेगा, तब जाकर के देवकला का पुनः प्रतिष्ठापन होकर करके जन कल्याण हो सकेगा। अन्यथा शुद्धि न होने के कारण देवता का कोप और उस अपराध के कारण होने वाली क्षति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। ऐसा ही है, इतना ही कह सकते हैं। आचार्य जी जो कह रहे हैं कि पुनः जो है प्रतिष्ठा नहीं हुई, प्रतिष्ठा तुम्हारा जो पूजा हुई पुनः होम कराना पड़ेगा, वो कह रहे हैं, तो क्या दोबारा पूजा अर्चना होगी वहां? हमारे शास्त्री जी निर्णय सिंधु धर्म सिंधु से अपना मत व्यक्त किए हैं और हम बहुत सी मतों को वर्तमान समय में लागू करने में देश काल स्थिति उसके लिए बाधा बनेगी, इसलिए उनका मत प्रशंसनीय है। लेकिन देशाचारम कुलाचारम मनसापि न लंघयेत, हमारा उत्तर भारत में जो देशाचार है और उत्तर भारत में जो कुलाचार है, हम दक्षिण भारत से उसको हम जोड़ नहीं सकते। पर वो दक्षिण भारत के इन्हीं आचार्य जी के कहने पर, काशी के पंडितों के कहने पर तो नहीं, अयोध्या के जो भूमि पूजन हुआ इन्हीं आचार्य जी के कहने पर हुआ था, काशी के पंडितों के कहने पर तो नहीं हुआ था। यदि अयोध्या में
भूमि पूजन का मुहूर्त शास्त्री जी ने दिया है, तो सही दिया है गलत दिया है उसके जिम्मेदार शास्त्री जी होंगे, उसका जिम्मेदार समय होगा, काल होगा। ऐसे चीजों में हम पढ़ते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि जो पातकी है, जो जिसको सूतक पातक लगा है, उसके ऊपर अपराध है कि भगवान काशी विश्वनाथ के ज्योतिर्लिंग के ऊपर अपराध है, ये तो बताएं। वो जो मैं कहूंगा एक बार और सुना देना जरा नरेंद्र जी मैं एक बार और जी एक बार थोड़ा सा और स्पष्टीकरण हो जाए कि वो जो कह रहे हैं। तो देखिए, ये देवापराध है। देव का शब्द अपराध कह रहे हैं, कल्पद्रुम कोश के देवापराध। गया, अगर गलती हो गई हो तो उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो ये देवापराध है। शब्द कल्पद्रुम कोश के अंतर्गत प्रथम भाग में अपराध शब्द के विवरण में उच्छिष्टे वा अथवा आशौचे भगवत दर्शनादिकम, ये अपराध में आशौचे भगवत दर्शनादिकम, दर्शन से लेकर करके सेवन तक, पूजन तक का कार्य अपराध में ही आएगा। इस अपराध के परिहार में फिर जब कुछ आएगा, वो कह रहे हैं उपाय करना हो तो है शीर्ष पंचरात्र आगम में पुनः प्रतिष्ठा बतलाते हुए यह कहा, अपुण्य जन संस्पृष्टा, माने अपवित्र व्यक्ति के द्वारा स्पर्श हो जाए तो संप्रोक्षण विधि करना। वो कह रहे हैं अपवित्र व्यक्ति के द्वारा स्पर्श हो जाए तो, यानी वो मंदिर मूर्ति भी या फिर जो यजमान है, प्रधानमंत्री हो या जो व्यक्ति, तो अशुद्ध व्यक्ति से स्पर्श हो जाए तो ये उस पर भी लागू होता है, ये कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने यदि हटा के बोलना चाहिए, यदि शब्द जोड़ा, यदि अपराध हुआ हो तो यदि कौन हटाएगा? नहीं, कह रहे यदि अशुद्ध व्यक्ति से स्पर्श हो जाए तो वो यदि क्या होता है? को छू लिया अशुद्ध व्यक्ति ने, प्रधानमंत्री को भी छू लिया अशुद्ध व्यक्ति ने। नहीं तो यदि तो हटाइए, यदि करके तो उसका भाव स्पष्ट करिए, यदि हटाइए। नहीं, यदि तो ऐसा क्योंकि वहां पे अगर छुआ हो तो, अगर छुआ हो तो वो कह रहे हैं यदि स्पर्श हुआ हो तो यदि स्पर्श हुआ हो तो इधर मंदिर प्रशासन से प्रश्न करके यदि हटा दे। यदि की संभावना तो है कि स्पर्श हुआ हो, क्योंकि बाबा विश्वनाथ को तो उन्होंने छुआ ही होगा, निश्चित तौर पे छुआ होगा। देखिए, अभी हमारा पहला पक्ष ये है कि यदि हम हटा रहे हैं, जो उस समय अर्चक था वह सूतक में है, और सूतक है ऐसा सब लोग कह रहे हैं, कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किया जा रहा है। तो सूतक में है तो सूतकी अर्चक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वो दूसरी बात यह है कि पूजा करने वाला व्यक्ति जानबूझ करके नहीं करता है, अज्ञातवश करता है, उसकी दूसरी धारा हो, उसकी दूसरी बात हो जाएगी। हमारा लक्ष्य यह है कि ऐसे जो पुजारी जिन्हें अर्चक कहते हैं, यदि वो सूतक हैं तो पहले सूतक के ऊपर अपराध क्या है वो सिद्ध करना है। दैव अपराध सूतक। ये देखिए आचार्य जी, फिर एक बार सुनाता हूं मैं वो जो कह रहे हैं, क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर मानते हैं, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अयोध्या में भी उनको माना है प्राइम मिनिस्टर ने। एक बार पुनः उनको पूरा सुनते हैं, वो कह क्या रहे हैं कि एक बार सिर्फ होम करना होगा, एक पूजन से ये दोष कट जाएगा, किसी पे भी ये दोष नहीं रहेगा। वो पूजन अपने प्राइम मिनिस्टर से न्यास कर ले अथवा अर्चक कर ले। एक बार मैं फिर से सुनते हैं। गया, अगर गलती हो गई हो तो उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो ये देवापराध है। शब्द कल्पद्रुम कोश के अंतर्गत प्रथम भाग में अपराध शब्द के विवरण में उच्छिष्टे वा अथवा आशौचे भगवत दर्शनादिकम, ये अपराध में आशौचे भगवत दर्शनादिकम, दर्शन से लेकर करके सेवन तक, पूजन तक का कार्य अपराध में ही आएगा।
इस अपराध के परिहार में फिर जब कुछ उपाय करना हो तो है शीर्ष पंचरात्र आगम में पुनः प्रतिष्ठा बतलाते हुए यह कहा, अपुण्य जन संस्पृष्टा माने अपवित्र व्यक्ति के द्वारा स्पर्श हो जाए तो संप्रोक्षण विधि करना और पुनः प्रतिष्ठा करना, ऐसी दो और प्रायश्चित करना चाहिए। स्पर्श हो जाए तो संप्रेषण विधि करना और पुनः प्रतिष्ठा करना, पुनः पूजा करने में क्या हर्ज? वो ये बात कह रहे हैं कि अशुद्ध व्यक्ति से हो जाए तो ये दोष काटने में एक बार और पूजा करना है, उसमें तो कुछ नहीं होगा। देखिए, शास्त्री जी काशी के एक प्रतिष्ठित विद्वान घराने के हैं और स्वयं भी विद्वान हैं। उनका हम आदर हमेशा करते हैं। यदि प्रधानमंत्री जी का भूमि पूजन का मुहूर्त निकाल करके भूमि पूजन कराए हैं, वो भी सत्य होगा, शास्त्रीय होगा। और इनके दृष्टि में जो ये उपाय बता रहे हैं, ये उपाय अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी को भेज दे और जैसा आदेश करे वैसे वहां की जनता शायद प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख रही है। आपने सुना हो तो कौन लिख रहा है? सुना है कि काशी के लोगों ने अखबारों में छपा है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा है। प्राइम मिनिस्टर को पत्र लिखा है ये तो हमारे संज्ञान में बिल्कुल नहीं है। मेरा तो शास्त्री जी को ही आग्रह है कि शास्त्री जी को शब्द कल्पद्रुम के प्रथम भाग से प्रमाण मिलता है कि वहां भगवान काशी विश्वनाथ ही अशुद्ध हो गए। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं और वहां देवालय अशुद्ध हो गया, तो इसके निराकरण के लिए, इसके शांति के लिए वो प्रधानमंत्री जी को बताएं या भाजपा को बताएं। ये विषय उनका है, चूंकि वो उनके प्रिय हैं, वो उनके कार्यक्रम कराए हुए हैं। मैं एक काशी का वेद पारायण केंद्रम का अध्यक्ष होने का एकमात्र सनातनी सेवक हूं। मेरे दृष्टि से जैसे कि कप्तान ने लाठीचार्ज का आदेश दिया तो कप्तान की जांच होती है। यदि किसी ने गलत किया है उस व्यक्ति की जांच होनी चाहिए और जो गलत नहीं किया है वो जांच के बाहर हो जाना चाहिए। ये बात का विषय है कि काशी। आचार्य जी ये तो कप्तान अलग चीज है। जैसे आपने देखा कि भले छेपक में भी आता है रामायण में, और राजा राम के पास जब जाते हैं कि राजा का जो धर्म है वो प्रजा का धर्म हो जाता है। एक पूजा कराने में क्या है, अगर देश अभी ओमिक्रॉन कोरोना इस तरह की संकट से जूझ रहा है, एक पूजा फिर से हो जाएगी, उसमें क्या हर्ज है? जब वही आचार्य जी कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री जी के भूमि पूजन कराने में रहे हैं, तो उसमें मुझे तो नहीं लगता काशी के सारे ब्राह्मण पंडित को मिलकर ये कहना चाहिए कि एक पूजा प्राइम मिनिस्टर जी पत्र लिखना चाहिए कि करवा दीजिए ताकि देश का संकट ना रहे कभी। अभी हम देख रहे हैं लगातार हमारे सेना पे हमारे सीडीएस नहीं रहे हैं, नए संकट अभी फिर से कर्फ्यू लागू हो चुका है। तो ये तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि राजा का धर्म ही प्रजा का धर्म होता है। ऐसा है कि न्यास परिषद का गठन हो चुका है, धर्मशास्त्र के जानकार अध्यक्ष बने हैं और 5 न्यासी कर्मकांड के बने हैं। तो जब कर्मकांडी और अध्यक्ष उनके सरकारी समिति में हैं तो ये न्यासाध्यक्ष का दायित्व होता है और शास्त्री जी से बात करके होता है। और ये तो न्यासाध्यक्ष को ही कहना चाहिए कि ये पातक है उपपातक है, कौन दोष है क्या दोष है। इसीलिए सरकार ने धर्मशास्त्र कर्मकांड के लोगों को ही न्यास परिषद का सदस्य बनाते हैं और अध्यक्ष बनाते हैं। ये धर्म न्यास परिषद का है कि मोहल्ले का है कि सड़क का है? कि न्यास परिषद चाहे तो कह सकती है। न्यास परिषद को क्यों बनाया गया है? न्यास परिषद का सदस्य अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? सरकारी अधिकारी को बताने के लिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर में धर्म की व्यवस्था पूरी तरह संतुलित है, पूरी तरह से व्यवस्थित है और पूरी तरह से धर्म की स्थापना है। भगवान जहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना है वहां धर्म की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि धर्म व्यवस्था में त्रुटि होती है तो न्यास परिषद को अयोग्य घोषित करके तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि वो मेरा मानना है आचार्य जी क्योंकि इसमें मैं किसी पे भी झगड़ा करने में सोचता हूँ। अगर सारे लोग मिलके पत्र लिखे, प्राइम मिनिस्टर का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, सारे लोग एक सुर में कह दे, वो तो शिव भक्त हैं ही, पूजा पाठ में आस्था है उनकी, वो एक पूजा कर देंगे सब संकट खत्म हो जाएगा। ये तो सब मिलके कह सकते हैं। जब हम प्रधानमंत्री
जब हम माननीय प्रधानमंत्री जी का पूजा कराते कराते रहे, उस समय ऐसे ही तत्व लोग विरोधी थे, जिनका नाम है जितेंद्रानंद, जिनका नाम है रामनारायण, जिनका नाम है शास्त्री जी। तब कहां थे? एक होकर के काम करने की बात रही। न्यास परिषद का गठन हो चुका है, पूरी जिम्मेदारी न्यास परिषद की है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अयोग्यता के आधार पर न्यास भंग किया जा सकती है। यदि ये किसी पातकी को दंडित नहीं कर सकते हैं, धर्म व्यवस्था लागू नहीं कर सकते हैं, मंदिर की पवित्रता, शुचिता, दिव्यता नहीं ला सकते, तो न्यास की क्या जरूरत है? कोई भी आईएएस चला लेगा मंदिर को। तो चलिए इस बात को यही रखते हैं कि हम न्यास को कहेंगे कि वो प्रधानमंत्री जी को कहे, और एक पूजा, वो तो काफी आते हैं, अभी भी आए हैं 23 तारीख को, तो वो और खासकर शास्त्री जी से हम कहेंगे, शास्त्री जी की बात प्राइम मिनिस्टर जी प्रधानमंत्री जी सुनते हैं, शास्त्री जी लिखें उन्होंने जो कहा है। और मैं चाहता हूं कि देश में कहीं किसी पे कोई संकट ना है, प्राइम मिनिस्टर 25-30 साल तक रहें और हमारे प्राइम मिनिस्टर रहें। मैं एक दूसरी बात और कहूंगा आचार्य जी, आप तो न्यास परिषद के अध्यक्ष रहे हैं, और जब ये डेवलपमेंट के प्रोसेस चले, अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा कि बाबा विश्वनाथ की कृपा से मैं अंदर गया, कम ही कोई जर्नलिस्ट गया होगा अंदर, तो काफी सारे मंदिर जो कहे गए थे कि घर से निकले संरक्षित किए जाएंगे, पर वो मुझे टूटे हुए मिले। हनुमान जी का मंदिर, तुलसीदास जी का द्वारा निर्मित हनुमान मंदिर टूटे मिले, अमृतेश्वर टूटे मिले, नीलकंठेश्वर टूटे मिले। तो इस बारे में ये जो मंदिरों का भग्न हुआ है, इसका भी कोई दोष लगता है? आपने अगर कल देखा हो। जी संदीप जी, कि जितनी मूर्ति के बारे में, जितनी मूर्तियों के बारे में समय समय पर संत सभा, संत संसद बिना सोचे समझे जो अखबारों में बयान देते रहे हैं, ये बयान की कोई प्रामाणिकता नहीं है। आपको संज्ञान में रहे। आप जो न्यास के अध्यक्ष रहे हैं, ये अमृतेश्वर महादेव है जो मंदिर बिल्कुल भग्न विशेष हो चुका है, खंडित तोड़ा जा चुका है। यहाँ मैं स्वयं हूँ, ये साक्षी है कि मैं वहां गया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये हनुमान जी वाला भी दिखाओ। देखिए लक्ष्मी, ये हनुमान जी जो आदरणीय लक्ष्मी नारायण पहन के नहीं जा सका, यहाँ हनुमान जी की मंदिर थी जो तुलसीदास जी ने बनाया, और ये मूर्ति अब वहां पे पीछे फेंक दिया गया है। मथुरा निवासी लक्ष्मी नारायण चौधरी जी जब तक धर्मार्थ मंत्री थे, काशी विश्वनाथ मंदिर और विधानसभा में काशी विश्वनाथ मंदिर की एक एक रिपोर्ट हर हफ्ते जाती थी और कहीं से कोई विसंगति नहीं होती थी। धर्मार्थ मंत्री हटने के बाद जो दूसरे धर्मार्थ मंत्री बने हैं, उसके बाद एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक हुआ, जैसे लगा कि बाबा अब मंदिर छोड़ के चले गए। बोले कैसे? सप्तऋषि आरती के सारे आरती करता जो पंडित थे, सब लोगों ने ज्ञानवापी के बांसफाटक और चौक के बीच में ज्ञानवापी के सड़क पर काशी विश्वनाथ मंदिर को शिवलिंग बना करके सप्तऋषि आरती किया गया है। ये किसके कालखंड में हुआ है? नंबर 1। नंबर 2 है धर्म का ज्ञान नहीं है। अब बड़े बड़े मंत्री पद पर आप आसीन हो जाते हैं, अब तो मैं कहना पड़ेगा कि प्रमुख सचिव धर्मार्थ और कार्यपालक अधिकारी और धर्मार्थ मंत्री, इनको सनातन धर्म के कोई 25-50 पन्ने का ज्ञान होना चाहिए, तब उनको नियुक्ति करना चाहिए। और बता दूं कि ये हमारे कार्यकाल के नहीं है। हमारा जब न्यास परिषद का 100वीं बैठक हुई थी, 100 वाला जो बैठक हुई थी न्यास परिषद में, उसमें हम लोगों ने 30 विग्रहों की सूची रखी थी। आज भी न्यास परिषद के कार्यवृत्त में, अनुपालन में दर्ज है, वो दर्ज कोई हटा नहीं सकता। और वहां की शुचिता करने के लिए आचार संहिता बनाने की हमने बात कही, वहां की पवित्रता के लिए सभी पुजारी, कर्मचारी, सेवादारों को अनुबंध के आधार पर रखने का सर्वसम्मति से आज के वर्तमान डीएम कौशल राज जी, आज के वर्तमान दीपक अग्रवाल जी आयुक्त महोदय और जो भी कार्यपालक थे, पूरी न्यास परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया गया कि अब आचार संहिता
एग्रीमेंट और 30 मंदिरों के विग्रह की स्थापना एकदम वैदिक अनुसार होगा। और 101 बैठक करके मैं वहां से निवृत्त हो गया। 101 बैठक के बाद 2-2.5 साल हो गए, कोई बैठक नहीं हुई है। इसके बीच में जो कुछ हुआ होगा वह वो जाने जो मंत्री हैं। ये आपने ठीक कहा मंत्री, मैंने इसलिए यही कहा कि आज प्रधानमंत्री को भी वो उन्होंने सूचना नहीं दिया इस सूतक के बारे में, जबकि उनको सूचना लगातार मिल रही थी। और मंदिरों के विग्रहों के ध्वंस में और मंदिरों के ध्वंस में वर्तमान जो धर्मार्थ मंत्री हैं, मैं नाम लूंगा आचार्य जी क्योंकि मैं पत्रकार हूं, नीलकंठ तिवारी जी की एक बड़ी भूमिका है। आचार्य जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि 40 मंदिरों की लिस्ट थी जो घरों से निकले, पर मैं जब अंदर गया तो मुझे वो मंदिर नहीं दिख रहे हैं। उनको संरक्षित करके कहीं आपको सूचना है कहाँ रखा गया है? मैं आचार्य जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कहा गया था कि 40 जो मंदिर हैं वो लोगों के घरों से निकले, इसको संरक्षित किया जाएगा। मैं जो अंदर गया हूँ, आज आपको ये प्रमाण भी दिखाया कि अमृतेश्वर टूटे हैं, मुझे वो 40 मंदिर नहीं दिखे। तो क्या वो 40 मंदिर कहीं संरक्षित होने की सूचना है आप लोगों को? देखिए, मैं बताऊं, 31 दिसंबर 2019 के बाद मैं मंदिर नहीं गया हूं, न प्रशासन से मेरी कोई वार्ता होती है। और जिस शासन को हम छोड़ देते हैं उस शासन पर दोबारा नहीं जाता हूं। आपसे मैं कहना चाहूंगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर जहां ज्योतिर्लिंग का स्थान है, उस ज्योतिर्लिंग के स्थान को आगे तारकेश्वर मंदिर, दूसरा मंदिर और तीसरा मंदिर भुवनेश्वर था। हमारे कार्यकाल में 98, 99 और 2000 पूर्व नरेश काशीराज जी, डॉक्टर विभूति नारायण सिंह के कार्यकाल में ये तीनों मंदिरों को समायोजित किया गया और विस्तारीकरण का कार्य शुरू हुआ। उसके बाद एक होटल था, होटल में फिर गली थी। तो जो गली के बाद जो हमारा ऑफिस था, वहां से मणिकर्णिका घाट तक का एक लोग सामूहिक जन समुदाय का बस्ती रही। और वहां पर बड़े बड़े बंगालियों का घर, मारवाड़ियों का घर, और उनके पुजारी रहते थे। वो लोग जो स्थापित विग्रह किए थे, मंदिर कहेंगे तो फिर शिखर की बात आ जाएगी, मंदिर कहेंगे तो विधि की बात आ जाएगी। हर घर में, काशी के हर घर में विग्रह है। हमारे घर में विग्रह है। आज हम मकान को बेच दे, कल के साथ मंदिर निकला तो आचार्य जी ने मंदिर को छुपा रखा था। ये सब लूट स्टॉप नहीं करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात है कि जो मकान खरीदे गए, उन मकान में सनातनी लोगों ने अपने अपने परंपरा के अनुसार कोई राधा का, कोई कृष्ण का, कोई गोपाल का पूजा करते थे। मकान मालिक को डबल मुआवजा शासन ने दिया। उसके बाद वहां जो कब्जा किए थे उनको पैसा दिया गया, वो सब खाली हो गया। अब वो मंदिर तोड़ते समय, उस गली का मंदिर तोड़ते समय, वो विश्वनाथ मंदिर के परिसर की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जो 300 मकान खरीदे गए थे उसकी जो संरक्षित करने के लिए विशाल सिंह ने कहा था, वो कितना संरक्षित हुआ मुझे नहीं पता। लेकिन जो हमारे एक्ट के प्राविधान के अंतर्गत जो हमारा कुआं है, जो लंबोदर है, अभिमुक्तेश्वर है, पार्वती है, गणपति है और ये है, बाकी आगंतुक विग्रह कभी कभी दान में लोग छोड़ के चले जाते थे। तो उसी तरह से उस जो प्रामाणिक है और वो 30 मंदिरों की जो स्थिति है वो न्यास परिषद में दर्ज है। उसके तदनुसार सरकार कार्य करे, पुण्य का भागीदार बने। और कोई व्यक्ति जानबूझ के पाप नहीं करना चाहता है, परिस्थिति जन्य पाप हो जाए तो पाप की शांति भी कर ले। और दूसरी बात है कि शास्त्री के महीने में मुहूर्त निकाला था। किनकी परिस्थिति बस अगर कोई हो जाए इस तरह की त्रुटि तो उसकी शांति की व्यवस्था है धर्म में? नहीं, ऐसा है कि हमारे यहाँ पाप का जो प्रायश्चित है उसका विश्लेषण नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को पुनः प्रतिष्ठा करने का जो विधि है, वह विधि शांति मयूख में है, प्रतिष्ठा महोदधि में है और प्रतिष्ठा अर्णव में है। जो हमारे काशी के विद्याधर शास्त्री गौड़ अग्नि नारायण जी मिश्र, जो परंपरा से, हमने आपसे पिछले कहा था कि 2500 मूर्ति की स्थापना मैंने भी कराई है, लेकिन जिस पद्धति से मूर्ति की स्थापना की गई है वह यजुर्वेदोक्त पद्धति है, इससे मैं सहमत नहीं हूं।
चलिए, ये बात उन्होंने आचार्य जी ने एक लाइन कह दी कि जिस पद्धति से स्थापना कराई गई है वो यजुर्वेद वाली पद्धति नहीं है, जैसे तैसे की स्थापना है। इसके साथ ही आचार्य जी आपने समय दिया काफी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने वो जी स्थिति भी आप बताई कि आपके कार्यकाल तक। जी जी मेरे कार्यकाल में काशी विश्वनाथ मंदिर की पूर्ण पवित्रता शुचिता रही है 7 वर्ष। जो भी समस्या आई है हमारे आने के बाद हुई है। चलिए, ये काशी विश्वनाथ परिषद के पूर्व न्यासी अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल के बाद समस्या आई है। और वो आज एक और प्रामाणिकता से आपको जानकारी मिल गई कि जो काशी में विग्रहों की स्थापना हुई वो जो है वेद की पद्धति से नहीं हुई है। वो थोड़ा बचाकर उन्होंने बोला, वो कह सकते हैं मजदूरों ने से रखवाया गया, लेकिन चूंकि वो न्यास के अध्यक्ष रह चुके हैं तो उन्होंने उस शब्द का प्रयोग किया कि वो शास्त्रोक्त विधि से नहीं हुई, जो है यजुर्वेद की विधि से नहीं हुई है। यही मैं आपको कह रहा हूं कि मंदिर जो दुकान का जो मूर्ति है और मंदिर की जो मूर्ति है उसके बीच का अंतर अगर सरकारी हिंदू समझ जाएं तो समस्या समाप्त हो जाती है। लेकिन सरकारी हिंदू दुकान की मूर्ति और मंदिर की मूर्ति को एक मानने पर लगे हैं, क्योंकि वो 14 के बाद एकाएक उनके अंदर हिंदू प्रकट हुआ है। इस वजह से ये दुविधा सारी आ रही है। वरना उसी मंदिर को कोई औरंगजेब तोड़ता, उसी राम सेतु को सोनिया ने तोड़ा, हम सब सड़क पर उतरे, लेकिन आज मंदिर टूटे हैं, किसी को पता नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन वो जो एक ऊर्जा क्षेत्र है वो धूमिल हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। और वहां का जो आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र है ये भी सरकारी हिंदुओं को नहीं पता होगा, आध्यात्मिक से उनका कोई वास्ता नहीं। तो ये जो आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र है वो भी खंडित हुआ है और इसको बनने में 2-3 साल से ऊपर लगेंगे। वो ऊर्जा क्षेत्र मंत्रों के कारण बनता है। मंत्र जो है वो आवरण प्रदान करते हैं आपको। दूसरी बात जो सूतक पातक की थी, क्योंकि आचार्य जी जो है वो ये भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी के साथ जो है इनका पूजा वो करा चुके हैं, लेकिन वो खुलकर नहीं बोल रहे थे कि उन पर नहीं होगा। साफ बोलना, और इसीलिए मैंने आपको उनके बयान सुनाए जिनके बयान से प्रधानमंत्री जी चलते हैं। अयोध्या का भूमि पूजन किया है, उनका साफ कहना है कि अशुद्ध व्यक्ति यदि पूजा करा दे तो दोष लगता है, और इसीलिए उसका पूजन से ही इसका समाधान हो सकता है। मैं एक बार फिर कहूंगा वो बयान सुना दें, क्योंकि वो बहुत बड़े पंडित हैं और प्राइम मिनिस्टर स्वयं उनकी बात सुनते हैं। इसलिए अभी आचार्य द्विवेदी जी ने जो कहा, मैं कहूंगा कि देश के और खुद प्रधानमंत्री सब पे कोई संकट ना है, एक पूजा हो सकती है। किस तरह से होगी ये आचार्य जी कह रहे हैं, वो आचार्य जी जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अयोध्या में भूमि पूजन के सारे, और उनसे ही अभी की भी तिथि निकाली गई, प्रधानमंत्री सीधे उनकी सुनते हैं। उन्हीं आचार्य जी का बयान के साथ मैं इसको समाप्त करूंगा। आचार्य जी का बयान दिखा दो। ये देवापराध है। शब्द कल्पद्रुम कोश के वो प्रथम भाग में वो रेफरेंस दे रहे हैं, शब्द कल्पद्रुम से रेफरेंस दे रहे हैं, और देवापराध यानी देवता के साथ किया गया अपराध। आगे अपराध शब्द के विवरण में उच्छिष्टे वा अथवा आशौचे भगवत दर्शनादिकम, ये अपराध में आशौचे भगवत दर्शनादिकम। ओम प्रकाश बागड़ी जी जो आचार्य जी ने कहा है, प्रधानमंत्री ये जो रिफरेंस के साथ कह रहे हैं, ये वो आचार्य हैं जिन्होंने भूमि पूजन कराया है प्रधानमंत्री जी का। अयोध्या का जो भूमि पूजन है, विश्वेश्वर शास्त्री द्राविड़ हैं, और सांगवेद विद्यालय जो भारत में कहीं भी किसी भी चीज को, अगर धर्म में किसी को कुछ विरोधाभास होता है अथवा धर्म में किसी को कुछ लगता है कि ये उचित है या नहीं, तो यहीं जाते हैं। इसलिए इस विश्वविद्यालय की मान्यता वैश्विक है, और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इस विश्वविद्यालय को मानते हैं। इनके द्वारा ही निकाली गई तिथि पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, इसलिए इनको सुनना आवश्यक है, क्योंकि शास्त्र विधि की ये बात कर रहे हैं। आचार्य जी जो वो कह रहे थे वो अपनी तरफ से जो भी कह रहे थे, पर ये शास्त्र विधि की बात कर रहे हैं। देखिए, शब्द कल्पद्रुम कोश के अंतर्गत
प्रथम भाग में अपराध शब्द के विवरण में उच्छिष्टे वा अथवा आशौचे भगवत दर्शनादिकम, ये अपराध में आशौचे भगवत दर्शनादिकम, दर्शन से लेकर करके सेवन तक, पूजन तक का कार्य अपराध में ही आएगा। इस अपराध के परिहार में फिर जब कुछ उपाय करना हो तो है शीर्ष पंचरात्र आगम में पुनः प्रतिष्ठा बतलाते हुए यह कहा, अपुण्य जन संस्पृष्टा, माने अपवित्र व्यक्ति के द्वारा स्पर्श हो जाए तो संप्रोक्षण विधि करना और पुनः प्रतिष्ठा करना, ऐसी दो व्यवस्था दी है और प्रायश्चित्त करना चाहिए। उसी के अंदर वो कह रहे हैं कि अशुद्ध व्यक्ति अगर स्पर्श भी हो जाए, यानी जो सूतक स्पर्श हो जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए। और ये आप लोगों को बताऊं, हमारे गांव में भी आचार्य जी, अशोक द्विवेदी जी क्या कह रहे थे, किस वजह से कह रहे थे, नहीं, हमारे गांव में भी यदि अशुद्धि काल में कोई भी शुभ कर्म नहीं किया जाता और अशुद्धि जिसके घर से है उससे अगर कुछ होता भी है तो उसके प्रायश्चित होते हैं। आज भी घरों में अपने अंदर देखिएगा आप लोग। तो आचार्य जी शास्त्रोक्त विधि से कह रहे हैं, पूजा कराने में कोई इतनी बड़ी विपदा नहीं कि फिर दिल्ली से कैसे आएंगे, पूजा कैसे करेंगे, बहुत साधारण सा वो क्या कह रहे हैं देखिए। उसी के अंतर्गत आवश्यक होने पर संप्रोक्षण विधि और शांति होम करना पड़ेगा, तब शांति होम करना देव कला का पुनः प्रतिष्ठापन होकर करके जन कल्याण हो सकेगा। अन्यथा शुद्धि न होने के कारण देवता का कोप और उस अपराध के कारण होने वाली क्षति के लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, अगर नहीं करने के कारण देवता के कोप और उससे होने वाली क्षति के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ये वो ब्राह्मण कर रहे हैं जिनको स्वयं प्रधानमंत्री जी सुनते हैं और जिनके निकाले तिथि पे कार्य करते हैं। तो हम उस संभावना को क्यों आने दें, हम उन संभावना को क्यों आने दें। वो साफ कर रहे हैं कि देवता के कोप से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें यही व्यवस्था है हमारे धर्म में कि अगर अशुद्ध व्यक्ति आपको पूजा कराए तो आप शुद्ध कैसे हो सकते हैं। सीधी सी बात है, बड़ा सिंपल सी बात है। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि आचार्य जी जो इनकी बात सुनते हैं पत्र लिखें, इनको कहा जा रहा है ये पत्र लिखेंगे, प्रधानमंत्री लिखें, प्रधानमंत्री पर आए सारे दोष समाप्त हो जाने चाहिए और उसके कारण जो देश पे दोष आएगा, देश की जनता पे दोष आएगा, वो भी समाप्त हो जाए। शांति होम कराने की बात कर रहे हैं, इतना बड़ा भी कोई बड़ा कर्म नहीं है, शांति होम कराया जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, मैंने आपको जो स्पष्ट कहा कि मूर्तियों का जो आचार्य जी ने कुछ शास्त्रीय विधि से आपको बता दिया कि मूर्तियों के स्थापना यजुर्वेद पद्धति से तो नहीं हो रही, यानी मूर्ति ला के चिपकाया जा रहा है। और तीसरी बात उन्होंने कहा कि विश्वनाथ परिसर, जो मैंने कल भी आपको बताया, विश्वनाथ परिसर में कोई मंदिर नहीं खरीदे गए हैं। विश्वनाथ भगवान के अपने ही मंदिर हैं, पूरा परिवार, वहां कोई मंदिर नहीं। इसके बावजूद वहां अक्षय वट उखाड़ा गया, मंदिरों को मूर्तियों को हेरफेर किया गया, मूर्तियों को हटाया गया। और उसके तीनों मंदिर का न्यास परिषद ने 98-99-2000 में ही 3 मंदिर खरीद लिए थे। उसके बाद एक सड़क थी, उसके जो जहां पे अब कॉरिडोर बनाया गया, सड़क थी, सड़क के बाद निजी मकान थे सबके। उन निजी मकान में जो आचार्य जी ने कहा कि देवालय थे, सबके अपने अपने देवालय थे, जिसे मंदिर कह दिया गया। और उसके बाद मैं एक जो है इसको, ये देखिए, ये जो मैं फोटो ले रहा हूं, ये वो होटल बना है, बिना टॉयलेट के होटल बना है, ये वो होटल है। और भावना जी कह रहे हैं मन की शुद्धि परिपूर्ण है, बाहरी आडंबर में कुछ नहीं रखा है, मन शुद्ध तो सभी समय सही है। जिसको भावना जी आप बाहरी आडंबर कर रहे हैं, यही औरंगजेब ने भी कहा कि मंदिर यही तोड़ा था। इस्लाम, ईसाइयत इसको हमें बाहरी आडंबर ही कहता है कि हमारी मूर्ति में बाहरी आडंबर है, एकेश्वरवाद की ओर हम चले। तो इस सोच से औरंगजेब भी सही था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी सही था और अकबर भी सही था। जिन जिन ने भी कुतुब मीनार में 27 मंदिर तोड़ के कुतुब मीनार खड़ा किया हुआ अपने नाम से, वो सब सही थे। यदि हम माने, मन की शुद्धि के लिए साकार से निराकार की यात्रा होती है, मन की शुद्धि। और आदि शंकर से ज्यादा कौन जानता है, जिन्होंने विग्रह की स्थापना बद्री विशाल में, अद्वैतवादी होते हुए भी उन्होंने विग्रह की स्थापना की, क्योंकि वो लोक धर्म जो है विग्रह से आते हैं, लोक धर्म मंदिर से आते हैं, क्योंकि लोग अपनी आस्था वहां व्यक्त करते हैं और भगवान से एक संवाद करते हैं, जिसके कारण उनकी यात्रा सुगम होती है।
तो मन की शुद्धि ही ठीक है, फिर सारे मंदिर हटा दीजिए, फिर इस्लाम में और हम में अंतर क्या रह जाएगा? इसलिए इसको हम यहीं समाप्त करते हैं।